जय हिंद दोस्तों। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड सरकार के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर 2026 में उसी से रिलेटेड ज्योग्राफी का प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे 182 जो क्वेश्चन है, इससे वो हिस्ट्री का मॉडल पेपर 2026 से रिलेटेड जो प्रश्न है वो 182 तक है। हम 183 से जो प्रश्न करेंगे वो ज्योग्राफी का करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर को देख करके आप लोग अकबका मत जाइएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 183, ठीक है। निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, या स्वेज मार्ग, या पनामा मार्ग, या केप मार्ग? तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? वृत्ताकार, औद्योगिकीकरण, व्यापार, या पदानुक्रम? तो इसका राइट आंसर होगा व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी 10.41 करोड़, 11.14 करोड़, 9.61 करोड़, 8.51 करोड़? तो चलिए बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 10.41 करोड़। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? 2/3%, 1/4%, या 1/3%, या 1/2%? तो चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1/3%। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक, द्राविडियन, यूरोपियन, या चीनी? तो सही आंसर इसका होगा ऑस्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? चीनी, तिब्बती, भारतीय आर्य, ऑस्ट्रिक, द्राविड़? तो साथी बताइए सही आंसर इसका होगा भारतीय आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? आरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा, या विंध्याचल? तो इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? अवनालिका अपरदन, मृदा लवणता,
वायु अपर्दन, सिल्ट का जमाव। तो साथी बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मृदा लवणता। नेक्स्ट बात करते हैं, केंदुझर मैग्नी क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में कि छत्तीसगढ़ में? तो चलिए इसका बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता हावड़ा, कोलकाता रिसरा, कोलकाता मेदिनीपुर या फिर कोलकाता कोन नगर? इसका राइट आंसर होगा कोलकाता हावड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है वर्ष 2005 से 10, वर्ष 2007 से 12, वर्ष 2006 से 11, वर्ष 2009 से 13। तो साथी बताएंगे सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 2007 से 12। नेक्स्ट बात करते हैं, जल जन रोग है श्वसन संक्रमण, नेत्र संश्लेषण शोथ, अतिसार या श्वास नाली शोथ? तो जल जन रोग जो है वो अतिसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पतन है? विशाखापत्तनम, एन्नौर, मुंबई या हल्दिया? तो चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा विशाखापत्तनम। नेक्स्ट, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? ध्वनि, जल, मृदा, वायु? तो वह किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो साथी जल के द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? बोकारो, तारापुर, चेन्नई या नरौरा? तो साथी बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तारापुर। नेक्स्ट बात करते हैं, खेतड़ी में क्या है? तांबा के खाने, कोयला की खाने, बॉक्साइट की खाने कि लौह अयस्क की खाने? तो चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा? तो तांबा की खाने। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है 1951, 1931, 1921, 1971? तो साथी भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष जो है वो साथी 1921 है। नेक्स्ट, गैरीसन नगर का संबंध है छावनी से, व्यापार से, तट से कि ये सभी से? तो गैरीसन नगर का जो संबंध है वो साथी छावनी से है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा? तो साथी बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक है वह है मानव की बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक का उत्तरदायी है प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियां के लिए? तो साथ ही इसका सही आंसर होगा प्रवास के लिए। नेक्स्ट, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है?
स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या फिर जलवायु। तो साथ ही इसका सही आंसर होगा जलवायु। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो साथ ही बताइए, सही आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तर या उत्तरी अमेरिका कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 11 जून, 11 मार्च या फिर 11 अप्रैल। तो साथ ही विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? फ्रांस, जापान, जर्मनी या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो साथ ही बताइए, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? मिल्पा, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि या अंगूर की खेती। तो यूरोपवासियों के द्वारा उपनिवेशों में रोपण कृषि का विकास किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में। तो भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुई थी बताएंगे? तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा 1960 के दशक में। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? कपास, कॉफी, मेस्टा या फिर जूट। तो एक रेशेदार फसल नहीं है, तो कॉफी एक रेशेदार फसल नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर चीन। तो साथ ही इसका सही आंसर जो होगा वो चीन हो जाएगा। नेक्स्ट, टोयोटा कंपनी किस देश की है? ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, रूस। तो टोयोटा कंपनी जो है वो साथी वो जापान का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? खनन, पर्यटन, गायन या फिर शिक्षण। तो साथ ही बताएंगे कि सही इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो पर्यटन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? खेती, आखेट, ब्रासरोतन की पर्यटन। तो पंचम क्रियाकलाप में जो होगा वो ब्रासरोतन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, विस्तृत विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है पम्पास में, स्टेपिज में, प्रियरी में या अमेजन बेसी में। तो विस्तृत व्यापार अनाज कृषि जो है वो पम्पास में भी किया जाता है, स्टेपिज में भी किया जाता है और प्रियरीज में किया जाता है। तो नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अमेजन बेसिन। नेक्स्ट बात करते हैं साथी, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? कोलकाता, एथेंस, मैनचेस्टर या मेम्फिस। तो साथ ही इसका सही आंसर होगा एथेंस।
आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश? तो साथ ही इसका सही आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? तमिलनाडु, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर असम? तो साथ ही इसका सही आंसर जो होगा वो त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? मेसोपोटामिया, होंग हो घाटी, नील घाटी या सिंधु घाटी? तो साथी बताइए सही आंसर क्या होगा? तो सुप्रलिखित प्राचीनतम नगरी जो बस्ती है वो मेसोपोटामिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? हालांकि दोस्तों ये देखिएगा कि प्राचीनतम नगरीय बस्ती तो एक सिंधु घाटी सभ्यता भी होता है, लेकिन मेसोपोटामिया से पहले अगर प्राचीनतम कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, हालांकि अलग अलग बुक में इसको मेसोपोटामिया भी दिया हुआ। नेक्स्ट आप अपने समझ लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे प्राचीनतम जो है वो सिंधु घाटी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र, गंगा सिंधु मैदानी का क्षेत्र या उत्तरी पूर्वी का क्षेत्र या केरल तथा तमिलनाडु का? तो साथी इसका सही आंसर जो होगा वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? माही बेसिन, कोसी बेसिन, गंगा बेसिन, सोन बेसिन? तो इसका सही आंसर जो होगा वो माही बेसिन होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? सिक्किम में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो इसका राइट आंसर होगा 11वीं। नेक्स्ट, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 9, 12, 18 या फिर 14? तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा 18। नेक्स्ट, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई 1947 में, 1911 में, 1921 में या 1935 में? तो वायु परिवहन सेवा की शुरुआत 1911 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? वैतरणी, स्वर्णरेखा, तापी या फिर कृष्णा? तो चलिए साथी बताइए कि राइट आंसर क्या होगा? कृष्णा हो जाएगा। यह पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, चलिए, पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है तो कृष्णा नदी नहीं बल्कि इसका ताप्ती इसका आंसर होगा। पूर्वी की ओर प्रवाहित नहीं होती है, ये आंसर गलत है। ठीक है, ताप्ती नदी जो है सो पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, माही हो गया, ये सब जो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर बहती है। और पूर्व की ओर जो बहने वाली नदी है वो स्वर्णरेखा नदी है, वैतरणी नदी है, कृष्णा नदी भी पूर्व की ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो ताप्ती होगा। ठीक है, तापी लिखा हुआ ना, ताप्ती होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अलंकेश्वर क्षेत्र है असम में, गुजरात में,
राजस्थान में, बिहार में। तो अलंकेश्वर क्षेत्र जो है वो साथी बताइए कि कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं कि गुजरात में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? मैग्नीज, अब्रक, लॉयस्क, लिग्नाइट। तो भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है वो लिग्नाइट इसका राइट आंसर होगा। भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट या पीट। तो चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बिटुमिनस होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है? बोकारो, गिरिडीह, सिंगरौली की झरिया। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? वो सिंगरौली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो साथी बताइए सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पल्ली बस्तियां, गुच्छित बस्तियां, प्राविकीर्ण बस्तियां कि कोई नहीं। तो चलिए बताइए कि बुंदेलखंड प्रदेश में गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है? बाढ़ मैदानों में, समतल मैदानों में, उच्च दोआबों में, नदी घाटियों के उच्च भागों में। तो इसका सही आंसर होगा नदी घाटियों के उच्च भागों में। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? पिरामिड, आकार बिंदु, सारणी, कोई नहीं। तो अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन जो है वो आकार बिंदु पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मसाई क्या है? एक कृषि उपज है, एक जनजाति, एक चिकित्सा, एक मरुभूमि है। तो मसाई एक जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्यूबा की रानी कहा जाता है? गेहूं, चावल, गन्ना, कपास। तो क्यूबा की रानी बताइए किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं गन्ना को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत। तो पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? बताएंगे। दिल्ली, लंदन, हांगकांग, लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, कोलकाता, पेरिस, टोरंटो। तो साथ ही इसका सही आंसर जो होगा वो लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? सामाजिक भूगोल से,
राजनीतिक भूगोल से, नगरीय भूगोल से या फिर आर्थिक भूगोल से। तो पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस भूगोल से संबंधित है? तो वो आर्थिक भूगोल से है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा पठारी नगर है? नागपुर, आबू, मॉस्को, फिलाडेल्फिया। तो तो इसका राइट आंसर जो होगा वो नागपुर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ? 1921 से 1951 तक, 1901 से 1911 तक, 1911 से 1921 तक या फिर 1981 से 2001 तक। तो बताएंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या का जो ह्रास हुआ था वो 1911 से 1921 तक हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका नगर आदि का होना, जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक, 75% से अधिक जनसंख्या। तो राइट आंसर होगा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। ठीक है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और द्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप। तो इसका सही आंसर जो होगा वो लक्षद्वीप होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? लौह इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट या फिर सूती वस्त्र। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सूती वस्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रदेशीय नियोजन का संबंध है आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, परिवहन जल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो साथ ही बताइए सही आंसर जो होगा वो क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है लेह कन्याकुमारी तक, पठानकोट से त्रिवेंद्रम तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक या श्रीनगर से त्रिवेंद्रम तक। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन या फिर जर्मनी। तो सही आंसर जो होगा वो चीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है ओमीटर, एम्पियर, बैकरल या डेसिबल। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल से होता है। नेक्स्ट, मौसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? लॉयस्क, कोयला, तांबा या फिर सोना। तो सही आंसर होगा लॉयस्क। नेक्स्ट, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, कॉसमॉस, जनसंख्या भूगोल या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर होगा कॉसमॉस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा एशिया। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? 5, 15, 12 या 0.4। तो राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत
वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में यहाँ किया जाता है। अमेरिका एवं कनाडा के पेरी क्षेत्र में यहाँ भी किया जाता है। यूरोपीय के स्टेपी क्षेत्र में यहाँ भी होता है। अमेजन बेसिन में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? कोल खोज, अंगूरों उत्पादन, मिश्रित खेती या रोपण कृषि? यूरोपियों के द्वारा जो किया गया था वो रोपण कृषि था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग या स्वच्छंद उद्योग? तो सही आंसर होगा आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? बाजार, पूंजी, जनसंख्या घनत्व की ऊर्जा? तो सही आंसर होगा जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, जकार्ता, हनोई या जेनेवा? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? परिवहन, संचार, सेवाएं या नीति निर्धारक? तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साथी नीति निर्धारक हो जाएगा। नेक्स्ट, ओपेक संबंधित है कपास निर्यात से, तांबा निर्यात से, पेट्रोलियम निर्यात से या चीनी निर्यात से? तो इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम निर्यात से। रोहतक का एक उदाहरण है प्राचीन शहर का, मध्यकालीन शहर का, सैटेलाइट शहर का कि कोई नहीं? तो रोहतक का उदाहरण जो है वो सैटेलाइट शहर का है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक का स्थान है 116वां, 115वां, 120वां या 112वां? तो राइट आंसर होगा 115वां। नेक्स्ट, प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? मैदानी भूमि, कृषि भूमि, पर्ती भूमि या फिर वन भूमि? तो साथ ही इसका सही आंसर जो होगा वो मैदानी भूमि होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? पर्ती भूमि, निवल बोया क्षेत्र, सीमांत भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि? तो सही आंसर होगा सीमांत भूमि। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? बाजार, पूंजी, जनसंख्या घनत्व की ऊर्जा? तो राइट आंसर होगा जनसंख्या घनत्व। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में? तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर असम? तो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली या फिर लखनऊ? तो सही आंसर होगा लखनऊ। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है? चेन्नई को मुंबई से,
चेन्नई को कोलकाता से, दिल्ली को मुंबई से या फिर दिल्ली को कोलकाता से? राइट आंसर होगा चेन्नई को मुंबई से। नेक्स्ट, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है कोलकाता को दिल्ली से, कानपुर के पोरबंदर से, गुवाहाटी को पालनपुर से या सिलचर को पोरबंदर से? तो पूर्वी पश्चिम गलियारा जो है वो जोड़ने को जो कार्य करता है वो साथी सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, अभी और प्रश्न है नीचे। निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या सतलज? तो सबसे कम मिट्टी ढोने वाली जो नदी है वो सतलज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु, चेन्नई, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़? तो साथी इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो तारापुर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, सलेम संबंधित है लोहा इस्पात उत्पादन से, तांबा उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से या सोना उत्पादन से? तो सही आंसर होगा लोहा इस्पात उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न है, नोएडा किस राज्य में स्थित है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब? तो नोएडा जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? प्लेटिनम, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर चांदी? तो राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है? लिग्नाइट कोयला, यूरेनियम, सीसा जस्ता या फिर बॉक्साइट? तो सही आंसर होगा लिग्नाइट कोयला। इनसैट का संबंध है उपग्रह संचार से, वायु परिवहन से, प्रदूषण से या फिर सर्वेक्षण से? तो इसका सही आंसर जो होगा वो उपग्रह संचार से। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? गुजरात, झारखंड, बिहार या फिर उड़ीसा? तो कपास उत्पादन में गुजरात जो है वो अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, नियतिवाद के विचारक कौन थे? ई कांट, हमबोल्ट, रिटर या फिर इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया या अटकामा? तो इसका सही आंसर होगा ध्रुवीय प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? उत्तरी अमेरिका,
यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर जो होगा वो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां जन्म दर उच्च है, जन्म दर निम्न है, मृत्यु दर उच्च है या मृत्यु दर निम्न है। तो इसका राइट आंसर होगा मृत्यु दर निम्न कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ऑस्ट्रिक, द्राविड़, चीनी तिब्बती या भारतीय यूरोपीय। तो सही आंसर होगा चीनी तिब्बती। नेक्स्ट बात करते हैं, किंग बरेले क्यों विश्वविख्यात है? सोना के लिए, चांदी के लिए, हीरा के लिए या प्लेटिनम के लिए। तो सही आंसर होगा हीरा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? 4, 8, 7, 10। तो इसका राइट आंसर होगा 8। नेक्स्ट बात करते हैं, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है दूरसंचार, वक्तव्य, परिवहन या फिर संचार। तो सही आंसर होगा संचार। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? नील घाटी, मेसोपोटामिया, हांग हो घाटी की सिंधु घाटी। फिर से ये प्रश्न आ गया। तो सबसे प्राचीनतम अगर कहा जाए तो सिंधु घाटी होना चाहिए, लेकिन किताब देखिए टारगेट देता है मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी भी देता है। ठीक है, हमारे हिसाब से सिंधु घाटी होना चाहिए, आप अपना हिसाब से देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख, 50 लाख से अधिक, 50 लाख से कम या फिर 1 लाख। तो चलिए बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो दोस्तों 50 लाख से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर कोलकाता। तो बताइए सही आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती? उड़ीसा, बंगाली, तेलुगु या असमिया। तो सही आंसर होगा तेलुगु। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार या केरल। तो सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार। तो सही आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? नहर, नलकूप, तालाब या कोई नहीं। तो सही आंसर होगा नलकूप। नेक्स्ट, भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? रुड़की, गोरखपुर, शाहजहांपुर या फिर बरेली। तो सही आंसर होगा गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? चीनी, नमक, कॉफी या फिर चाय। तो सही आंसर होगा नमक। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था क्योंकि
मुंबई का एक पतन है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, या फिर ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1911, 1923, 1932, 1936। तो पहला रेडियो कार्यक्रम जो प्रसारित हुआ था, वो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 301 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागापुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? जल, सड़क, वायु या पाइपलाइन? तो सही आंसर क्या होगा? नागापुर योजना जो है वो सड़क से संबंधित है। नेक्स्ट, संदेश का आदान प्रदान कहलाता है दूरसंचार, वक्तव्य, परिवहन या फिर संचार? सभी लोग जानते हैं संचार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लॉयस्क, तांबा, अभ्रक या फिर बॉक्साइट? तो कोडरमा जो है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। पम्पास कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में या फिर अफ्रीका में? तो पम्पास जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। बिग इंच संबंधित है रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, पाइपलाइन से या जल मार्ग से? तो सही आंसर होगा पाइपलाइन। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है, किस पतन का स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? कोची, कोलकाता, चेन्नई या पोर्ट ब्लेयर? तो सही आंसर होगा इसका कोची। नेक्स्ट, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? रेडजेल, हम्बोल्ट, ब्लास या फिर टेलर? तो सही आंसर होगा टेलर। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? मार्शल, अमर्त्य सेन, नोएस्टीन या फिर कोई नहीं? तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जो दिया था वो नोएस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? 50 करोड़, 58.2 करोड़, 104 करोड़ या फिर 20 करोड़? तो सही आंसर होगा 50 करोड़। नेक्स्ट, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई 500 करोड़, 530 करोड़, 600 करोड़ की कोई नहीं? तो सही आंसर होगा 600 करोड़। नेक्स्ट, लिंग अनुपात का संबंध है पुरुष तथा स्त्रियों के बीच, बच्चे तथा प्रौढ़ के बीच, ए और बी दोनों की कोई नहीं? तो सही इसका आंसर क्या होगा? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? आकार में वृद्धि, गुणों में साधारण परिवर्तन या फिर आकार में स्थिरता या गुण में घनात्मक परिवर्तन? सही आंसर होगा गुण में घनात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है? अवनालिका अपरदन, सिल्ट जमाव, वायु अपरदन की कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा वायु अपरदन। नेक्स्ट, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? अक्टूबर से मार्च, अप्रैल से जून, सितंबर से जनवरी या जून से सितंबर? तो इसका सही आंसर होगा जून से सितंबर। लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है लॉयस के लिए, सोना के लिए, कोयला के लिए या फिर कोई नहीं? तो सही आंसर होगा लॉयस के लिए। नेक्स्ट, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए। अमेरिका, रूस, सऊदी अरब या फिर भारत? तो सही आंसर सऊदी अरब। निम्नलिखित में कौन लॉयस की किस्म नहीं है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट या फिर साइडेराइट? तो सही आंसर होगा लिग्नाइट। नेक्स्ट,
मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? रोका ये मिलिया नहीं होना चाहिए, मिल्पा होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, लदान या फिर झूम। सही आंसर हो जाएगा मिल्पा। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? रसायन उद्योग, कपड़ा उद्योग या लौह तथा इस्पात उद्योग की ये सभी। तो बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा लौह तथा इस्पात उद्योग। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? बताइए। आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग या स्वच्छंद उद्योग की लघु उद्योग। तो सही आंसर होगा आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट, ब्रास्रोतीकरण सहायक है दक्षता सुधारने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, कीमतों को घटाने में कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? जामनगर, मथुरा, बैरानी या हल्दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जामनगर। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में कौन सा अभियान आसियान का सदस्य नहीं है? सदस्य देश नहीं है, सदस्य देश है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश है? बांग्लादेश, ब्राजील, ब्रुनेई या मेक्सिको। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रुनेई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, जितना भी 2026 का ज्योग्राफी में मॉडल पेपर से वीवीआई जो प्रश्न था वो हम आप लोग के करवा चुके हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।